हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज जो हम कर रहे हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 307 जनरल प्रॉब्लम और मल्टीपल ड्रॉवीज। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th न्यू सिलेबस बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में है। ये हम ये पूरा सीरीज कर रहे हैं। हमने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने पार्ट में बनाया है। वो आप पूरा वीडियो चेक करें तो आपको वीडियो समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने पूरा बनाया है, तो आपको पूरे पार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे आई बटन आ रहा है, यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो शुरू करते हैं हमारा सम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। यानी ये पूरी चारों एंट्री आपको सुधा बन के करनी है। तो पहला वाला देख लेते हैं। ए एंडोस्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 month for 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000। अब यहां पे क्या हो रहा है, हम ड्रॉ भी बन रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, उर्मिला को पेमेंट करना है। हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले तो देखने का हमें उर्मिला को टोटल पेमेंट कितना करना है। देखो यहाँ पे लिखा है 10,000 फुल सेटलमेंट वर्ड आया यहाँ पे, ऑफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000। तो मुझे जो उर्मिला को देना था टोटल अमाउंट वो है 10,000 रुपए का। बच्चे यहाँ देखे, आप थोड़ा लंबा सम हो गए, इसको ध्यान से समझे। तो टोटल पेमेंट मुझे 10,000 का करना है। मैं क्या कर रहा हूं एज ए सुधा, मैं एक बिल, एक कस्टमर थी मेरी सोनाली, जिससे मैंने बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करके लिया था, वो बिल को मैं एंडोस कर रहा हूं। एंडोस सोनालीज एक्सेप्टेंस, यानी सोनाली ने मुझे एक्सेप्टेंस करके दिया था, अब वो बिल को मैं एंडोस कर रहा हूं। जो बिल 2 महीने का था उसका अमाउंट था 6,000 रुपया इन फेवर ऑफ उर्मिला। तो उर्मिला को मैं दे रहा हूं 6,000 रुपए का बिल दे रहा हूं। तो आप इसको बिल दे रहे हैं, ये क्रेडिट होने वाला है क्योंकि बिल जा रहा है, और ये बिल आपको उर्मिला से मिला था, तो ये क्या हो गया, आपका बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। फिर क्या होता है, एंड पेड कैश 3,500। तो 6,000 के अलावा मैं उसको कैश दे रहा हूं 3,500 रुपए का। तो 3,500 रुपए का आपका कैश भी जा रहा है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश चले गए अपना 3,500 का। मगर देना कितना था हमें, 10,000। क्या हम पूरा 10,000 दे रहे हैं? आप अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 9,500। तो हमने इसको 9,500 ही दिया, जबकि देना कितना था 10,000। तो यानी हम इसको 500 रुपया कम दे रहे हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेटलमेंट, यानी हिसाब किताब क्लोज हो गया, आगे कोई अभी स्टोरी चलने वाली नहीं है। तो अब ये 500 रुपए का हम अज्यूम करेंगे डिस्काउंट। तो ये 500 रुपए आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और ये 500 रुपए हम उसको कम दे रहे हैं, ये हमारे फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन हुआ है। तो हमें देना था उर्मिला को 10,000, हमने उसको बिल रिसीवेबल दिया 6,000 का, कैश दिया 3,500 रुपए का, यानी पेमेंट थोड़ा कम हुआ है। जो कम हुआ वो डिस्काउंट 500 रुपया, पेमेंट कम जा रहा है, यानी हमारे लिए फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए 500 रुपया क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जर्नल एंट्री होगी। चलिए हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधा, जर्नल एंट्री हमने बनाई है। ए लिख कर रहे हैं, हम ए लिखेंगे। देखो उर्मिला डेबिट हुई 10,000 से, उसको बिल दिया हमने टू बिल रिसीवेबल 6,000 का,
फिर कैश दिया 3,500 का और 500 रुपया फायदा हुआ तो डिस्काउंट क्रेडिट। तो उर्मिला अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश टू डिस्काउंट बीइंग एंडोर्स्ड बिल एंड कैश पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर एक्सेप्टेंस। यानी हमें देना था उर्मिला को, तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में पेमेंट कर रहे हैं। बिल रिसीवेबल में 6 दिए, कैश में 3.5 दिए और डिस्काउंट में 500 दिए। तो इस तरह से ये हमारी एक एंट्री पूरी होती है। तो अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी क्या बोलता है? डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर 7,800 विद बैंक एट 10% पर एनम। तो ये सिंपल डिस्काउंट की एंट्री है, यानी ये ट्रांसफर हो रहा है। आपके पास मैंने कहा था 3 तरह का ट्रांसफर होता है, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन। और ये सारी एंट्री आप पूरा ऑल जर्नल एंट्री आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑल जर्नल एंट्री का देखो यहाँ आई बटन आ रहा है, ऑल जर्नल एंट्री का आप उसमें भी जाके चेक करेंगे तो आपको सारी जर्नल एंट्री मिलेगी। उस ऑल जर्नल एंट्री से में हम ये ABCD यानी एक एक पीस करके एंट्री ले रहे हैं, तो सारी एंट्री नहीं आ रही है, एक एक पीस करके आ रही है। तो अगर आपको पूरी जर्नल एंट्री बाहर होगी, समझ में आएगी, तो आप ये ABCD पूरा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो एंट्री आ रही है वो डिस्काउंट विद बैंक की एंट्री आ रही है। डिस्काउंट बैंक में क्या बोल रहा है कि आपका जो बिल था 7,800 का, आप वो बैंक को बेच रहे हो। डिस्काउंटेड का मतलब होता है हम बैंक को बेच रहे हैं और बैंक से पैसा ले रहे हैं। मगर बैंक क्या बोलता है कि बैंक पूरा पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को अब 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा ना। तो बैंक क्या बोलता है, मैं आपको 7,800 नहीं दूंगा, 10% डिस्काउंट माइनस करके दूंगा। तो आपको यहाँ वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट देख लें कैसा वर्किंग नोट है। 7,800 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 12। तो आपका डिस्काउंट फिगर आता है 130। ठीक है बच्चों, जब भी देखो वापस से बोला, मंथ जब भी बोला जाएगा डिवाइड बाय 12 होगा, और जब भी परसेंटेज बोला जाएगा डिवाइड बाय 100। तो हमारा डिस्काउंट आ चुका है 130। ठीक है, तो डिस्काउंट हुआ 130, पेमेंट थोड़ा कम होगा, एनी और पैसा तो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट 10% हो चुका है 130 का, यानी नुकसान। नुकसान हमेशा कहाँ आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी डिस्काउंट भी डेबिट। और ये बिल किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जनरेंट यहाँ देख लेते हैं, बी की जनरेंट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक को हमने कितने का बिल दिया? 7,800। वर्किंग उन्होंने बताया मैंने आपको डिस्काउंट 130। तो 7,800 में 130 माइनस करेंगे तो आपको पेमेंट मिल रहा है 7,670 का। तो इस तरह से ये वाली एंट्री हमारी पूरी कंप्लीट होती है। अब हम जाते हैं सी की तरफ। अब सी में क्या है वो देख लेते हैं। बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा acceptance of rupees 4,800 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges rupees 125। अब ये जो जन एंट्री आ रही है वो है डिसऑनर की एंट्री आ रही है। कौन सी एंट्री आ रही है आपकी? डिसऑनर की एंट्री है। और ये बिल डिसऑनर होने से पहले किसके पास था वो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बैंक आके इन्फॉर्म कर रहा है कि बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधास एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ड्रॉवी तो अनुराधा है, तो बैंक क्या बोल रहा है कि अनुराधा एक्सेप्टेंस जो आपने बैंक को बेचा था वो इन्फॉर्म कर रहा है। और वो क्या हो रहा है? डिस्काउंट आपने डिस्काउंटेड करवाया था, यानी डिस्काउंटेड का मतलब आप क्या कर रहे हो? बैंक को बिल बेचे थे हमने पहले, ये पहले हो चुका है। जैसे आप यहाँ देखो डिस्काउंट की एंट्री बी में, तो बिल डिस्काउंटेड, यहाँ पे बी में लिखा था बिल डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंटेड की एंट्री हमने पास की थी, सिर्फ डिस्काउंटेड। मगर अब सी पार्ट में क्या आ रहा है? डिस्काउंट हो चुका है, डिस्काउंट के बाद ड्यू डेट के दिन क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। हाँ, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं, तो एंट्री मिक्स नहीं करना। ए वाला अलग, बी वाला अलग, सी वाला अलग, डी वाला अलग, कोई किसी का एक दूसरे का रिलेशन नहीं है। तो बैंक इन्फॉर्म अनुराधास एक्सेप्टेंस फॉर द 800 व्हिच वाज डिस्काउंटेड। वाज का है, फ्यूचर टेंस बोल रहा है, यानी हो चुका है ये। तो अब क्या हो रहा है वो हमें देखना। अब क्या हो रहा है? ये डिसऑनर हो रहा है, और डिसऑनर में क्या लग रहा है? नोटिंग चार्जेस लग रहा है आपको। नोटिंग चार्जेस कितना आ रहा है? 125। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की जर्नल एंट्री है। डिसऑनर में हमेशा कहता हूं कौन डेबिट होता है? ड्रॉवी। और क्रेडिट वो होता है जिसके पास बिल होता है। यहाँ पे बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री यहाँ देख लेते हैं सी वाली। अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
हमें यहाँ पे नोटिंग चार्जेस प्लस करके शो करना है, नहीं 4800 प्लस 125 करेंगे तो 4925 आपका टोटल अमाउंट होता है। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तो इस तरह से हमारी सी की एंट्री पूरी होती है। अब चलते हैं हम अपने डी की तरफ। डी वाली एंट्री क्या बोलती है? पूजा honored her acceptance of 16,400 which was deposited into bank for collection। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूजा जो हमारी एक ड्रॉवी है वो ऑनर कर रही है हर एक्सेप्टेंस। कितने का? 16,400 का बिल अमाउंट था। विच वॉज, यहाँ पे भी देखो वर्ड आ रहा है वॉज, यानी हो चुका। क्या हो चुका? डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे क्या पहले क्या हो चुका है कि आपने ये बिल दे दिया था बैंक फॉर कलेक्शन को कि जाइए मेरे बिहाफ पे जाके आप पैसा कलेक्ट करें, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन मैंने बोला एजेंट है हमारा, तो ये हमारे बिहाफ पे जाएगा, पैसा कलेक्ट करेगा। ये जाएगा किसके पास? जाएगा पूजा के पास जाएगा और पैसा कलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनर वर्ड हो रहा है, यानी पूजा इनको पेमेंट कर रही है। तो पेमेंट पहले बैंक फॉर कलेक्शन के पास आया, फिर बैंक फॉर कलेक्शन हमारे पास आएगा और हमें देगा 16,400 रुपया। तो हमें पूजा पैसा नहीं दे रही, हमें कौन पैसा दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमारे पास पैसा आया 16,400 का बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है पैसा? बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ भोजन गलती करते हैं, पूजा लिखते हैं। पूजा का कोई रिलेशन नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हमने एजेंट से बात की थी। एजेंट जाने पूजा जाने, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑनर हो गया। तो एजेंट लाके आपको पैसा देगा, ना कि पूजा। तो हमें पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कौन पैसा दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री देख लेते हैं डी वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, पैसा आ रहा है 16,400 का, कौन दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल ऑनर्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी पूरी जर्नल एंट्री मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है। ये हमारा 14 सम था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। सारी एंट्री आप चेक करें। सारे सम का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले फाइनल अकाउंट भी हमने बनाया था, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। तो फाइनल अकाउंट के भी सारे सम आप देखें और सॉल्व करें। किसी को भी डाउट वगैरह है तो पूछे आप। और आज जो हमने जो कर रहे हैं मल्टीपल ड्रॉवी का कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से करें। इसके पहले वाला जो है ट्रेड बिल, उसको भी ध्यान से करें। और किसी कुछ डाउट है वापस से कह रहा हूँ, पूछ सकते हैं वो। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।